हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। यह है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो यहाँ दो चीज़ आ गया है, एक सेब है और एक क्या है, अंगूर। तो सेब को हम x मानेंगे तो अंगूर को कितना मानेंगे, y मानेंगे, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ मान लो क्वेश्चन नंबर 3 को, माना कि सेब का मूल्य बराबर, माना कि सेब का मूल्य बराबर, सेब का मूल्य हम कितना मान लिए, x रुपया। ठीक है, तो सेब का मूल्य कितना मान लिए, x रुपया, तथा अंगूर का मूल्य मान लो, तथा अंगूर का मूल्य बराबर, तो अंगूर का मूल्य जो है वो y रुपया हम मान लिए। तो इसमें दो चर राशि लिख लिए, एक x है तो दूसरा क्या है, y है। अब यहाँ पर हम लिख लिए प्रश्न से। तो यहाँ 2 केजी सेब, तो बताओ सेब को क्या माने हैं, x, तो x से 2 को गुना होगा, तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो यहाँ 1 केजी के लिए y है तो y मान लो, बराबर किसी दिन कितना रुपया था, 160 रुपया था। तो इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब देखो इसी प्रकार यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक महीने बाद 4 केजी सेब, देखो सेब x था तो इसको हम 4 से गुना कर लेंगे तो 4x, अब प्लस में कितना है 2 केजी अंगूर, तो 2y से गुना कर दिए, 2y बराबर कितना रुपया था, 300 रुपया था। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, 2 से सभी कट रहा है तो 2 निकाल लिए, तो 4 में से 2 गया तो 2x बच जाएगा, और यहाँ से 2 निकल गया तो ये कितना बच गया, y। और 300 को 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। इस 2 से इसको हम काट दिए, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 300/2, कट के कितना हो जाएगा, 150। तो दूसरा समीकरण आ जाएगा 2x + y बराबर 150, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, और यहाँ प्लस में y है तो यहाँ भी प्लस में y है, मतलब a1 b1 और a2 b2 बराबर है, और ये c1 और c2 का वैल्यू जो है ना डिफरेंट है। तो इसको ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ये समांतर रेखा है, ट्रेन के पटरी के जैसे ये क्या है, समांतर रेखा है। तो इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे, सीधे हमको ग्राफ के रूप में लिखना है। तो देखो हम मान सारणी बना लेते हैं, पहले मान सारणी समीकरण 1, यहाँ हम बना लेते हैं मान सारणी समीकरण 1। तो मान सारणी हम समीकरण 1 का बना लेते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको y, ये हो जाएगा x, y। अब यहाँ पे देखो जब समांतर रेखा है तो अपना मन से हम वैल्यू रखेंगे इसमें भी, तो रख लो, यहाँ पर क्या रख लेते हैं, अंतराल 160 है तो x का मान 10 से रख लो, ये 10 रख लो, इसको 20 रख लो, और यहाँ पर हम क्या रख लिए, 30 रख लिए। देखो हम यहाँ पर x का मान अपना मन से रख लिए 10, 20 और क्या रख लिए, 30। तुम्हारा इच्छा, तुम कुछ भी रख सकते हो x का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 का मान सारणी वहाँ हम बना लिए हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर कितना रख लिए, 10 रख लिए। तो देखो 2 गुने x का मान 10 प्लस में y बराबर में 160, तो y का जो मान है 160 माइनस 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। तो y का मान आ जाता है 160 में से 20 गया तो 140, कितना आ गया, 140। तो अगर हम x 10 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 140, तो ये हो जाएगा 10,140, ठीक है। इसी प्रकार या हम फिर लिख लेते हैं, फिर समीकरण 1 में x बराबर हम 20 रख लेते हैं, तो x बराबर कितना रख लिए समीकरण 1 में, 20। तो यहाँ पर देखो तो 2 गुने x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 रख लिए, और प्लस में y बराबर 160, तो y का मान जो हो जाएगा 160 में से 20 दूना 40 घट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, देखो 0 का 0 और 6 से 4 गया 2 यानी 120। तो ये कितना आ जाता है, 120। अगर y का x का मान हम 20 रखते हैं तो y का मान 120 आता है। फिर समीकरण 1 में अब हम x का मान कितना रखेंगे, 30 रखेंगे,
तो x बराबर 30 रखने पर, तो देखो यहाँ पर हम 2 गुने x का मान 30 रख लिए, अब प्लस में y बराबर में 160, तो y बराबर 160 में से 30 दूना 60 घट जाएगा, तो y का मान जो होगा वो कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ y का मान कितना आ गया 100, तो ये हो जाएगा 30,100। अब हम समीकरण 2 का मान सारणी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर हम समीकरण 2 का मान सारणी बना लिए हैं, मान सारणी समीकरण 2 भी लिख दिए हैं। अब यहाँ भी हम अपना मन से x का मान सेम ही रख लिए, तुम भी रख सकते हो या कुछ और भी रख सकते हो। तो हम x का मान 10, 20 और 30 रख लिए, ठीक है। और समीकरण 2 जो यहाँ पर था उसको हम यहाँ पर लेके आ गए, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में फिर हम उसी प्रकार से मान रखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 10 रखने पर, तो देखो समीकरण 2 में x का मान जो हम 10 रखेंगे, तो 2 गुने 10 प्लस में y और बराबर 150, तो y बराबर 150 और 10 दूना 20 घट जाएगा, तो y का जो मान आएगा ये कितना आ जाएगा 130। तो यहाँ पर मान कितना आ जाता है 130, तो ये हो जाएगा 10,130। इसी प्रकार यहाँ पर हम या लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं इसी प्रकार, या फिर भी लिख सकते हैं इसी प्रकार। x का मान अब कितना रखेंगे हम 20 रख लेते हैं, तो x बराबर 20 रखने पर, तो देखो समीकरण 2 में जो हम x का मान 20 रखेंगे, तो यहाँ 2 गुने कितना हो जाएगा 20 और प्लस में y बराबर 150, तो y बराबर 150 और 20 दूना कितना हो जाएगा 40, तो y का मान कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया 110, तो ये हो जाएगा 20,110। इसी प्रकार या इसी प्रकार लिखो या फिर लिखो, फिर x का मान हम कितना रख लेते हैं 30 रख लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लिए 30 रखने पर। तो देखो अगर x का मान हम 30 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 गुने 30 और प्लस में y बराबर 150, तो y बराबर हो जाएगा 150 और 30 दूना 60 इधर आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो y का मान हो गया 0 के 0, 15 में से 6 गया तो 9, y का मान कितना आ गया 90। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30,90। तो इस प्रकार दोनों समीकरण का हम मान सारणी बना लिए। अब हम दोनों क्वेश्चन को हम ग्राफ पर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बोर्ड पर मान सारणी था उसको हम यहाँ पर उतार लिए हैं, मान सारणी समीकरण 1 और मान सारणी समीकरण 2 का। अब इन दोनों मान सारणी जो है इसको हम ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, देखो तो मैं ग्राफ पे बना रहा हूँ। तो ये ग्राफ है, तो पहले हम इसको x अक्ष और y अक्ष वाला रेखा खींच लेंगे। ये हो गया, इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं इधर, तो ये हो गया y अक्ष। अब हम इधर खींच लेते हैं x अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष, तो ये x अक्ष हो गया, खींच लिए। इसको हम मूल बिंदु बना लेते हैं, ये 0 है, ठीक है। यहाँ 10 का अंतराल ले लेंगे क्योंकि मान सारणी में हम 10, 20, 30 ऐसे माने हैं, तो अंतराल भी हम 10 का लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम ये हो गया 10 और ये हो गया 20, 30, 40 और 50। चलो इसको हम x मान लिए, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50। x का वैल्यू हम 50 तक ही इसलिए रखे क्योंकि हाईएस्ट हम x का मान जो है ना 30 तक ही रखे हैं, तो 50 तक भी हम रख लिए, वो काफ़ी ज़्यादा है। अब y का मान जो है यहाँ प्लस में सबसे ज़्यादा है, प्लस में 100 है और यहाँ कितना है y का मान 130 तक है, तो हम प्लस तरफ ज़्यादा लेंगे और जो माइनस तरफ है वो थोड़ा कम भी लेंगे तो चलेगा। तो इधर माइनस होगा, नीचे माइनस होगा, यहाँ पे देखो 10, 20 और 30, 40 और ये हो गया 50, ये y डैश हो गया। अब ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा तक लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मान जो है ऊपर का 130 है, तो हम 140 तक लेंगे, 140 से ज़्यादा लेंगे या 140 तक ही लेंगे। तो यहाँ पर देख लो ये कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
और ये हो गया 100। इसको और थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, इसको बढ़ा लिए, ये हो जाएगा 110, ये हो गया 120, और ये हो गया 130, और ये हो गया 140, ये हो जाएगा y। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम मान देख करके इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 का x का मान 10 है और y का मान कितना है, y का मान, ये y का मान है 140, यहाँ होगा सॉरी 10,140, ये 20 था तो यहाँ होगा 20,120, और यहाँ होगा 30,100, यहाँ पर मान लिखा गया था, कुछ गलत मान लिखा गया था, यहाँ 120 होगा और यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, तब देखो हम मान पुट कर लेते हैं। x 10 है तो y 140 है, तो x 10 का वैल्यू x 10 ये हो जाएगा, तो y 140, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा 10,140। फिर उसके बाद देखो x का मान कितना है 20, तो y कितना है 120, तो x का मान ये 20 है तो y 120 है, ये मान हो जाएगा 20,120। उसके बाद x का मान 30 है तो y 100 है, तो x का मान ये 30 हो जाएगा, तो y का मान 100 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा ये 30,100। अब देखो इस तीनों बिंदु को हम ऐसे करके मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद ये एक हो गया इसका रेखा, इसका हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 2x + y बराबर 160, ये समीकरण 1 था। अब हम समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 का मान सारणी देख लेते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान कितना 10 रखे थे, y का मान 130 आया था, तो x का मान 10 तो y का मान 130। देखो यहाँ पे है, ये हो जाएगा 10, ये बिंदु हो जाएगा 10,130। x का मान अगर हम 20 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 110, तो x का मान 20 रखे तो y का मान 110, ये हो जाएगा 20 के सामने, ये हो जाएगा 20,110। और x का मान अगर हम 30 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 90, अगर 30 रखे तो y का मान 90, तो यहाँ 90 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 30,90। अब देखो इस तीनों बिंदु को हम सटा के लिखते हैं, रेखा खींचेंगे तो बताओ ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है कि नहीं है, दोनों का बीच का डिस्टेंस बराबर है, ट्रेन की पटरी जैसे है। तो ये समांतर रेखा था और समांतर रेखा का ग्राफ इस प्रकार ही होगा, ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः समांतर रेखा का ग्राफ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।